दोस्तों नमस्कार। हमारे आशा की किरण चैनल में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हम आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक ऐसा अनमोल सबक लेकर आए हैं जो सीधे आपके दिल की सबसे कोमल भावनाओं को छू जाएगा। यह एक ऐसी दास्तान है जो आपको बताएगी कि कैसे हमारी छोटी सी कोशिशें, अथक लगातार की गई मेहनत और कभी ना टूटने वाला विश्वास एक दिन हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है, भले ही वो कितनी भी दूर और दुर्गम क्यों न लगे। यह कहानी आपके भीतर एक नई रोशनी जगाएगी, आपकी आंखों में एक नई चमक भर देगी और आपके हृदय को प्रेरणा के अमृत से सींच देगी। इस खूबसूरत सफर पर निकलने से पहले मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक पल, हर एक शब्द आपके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार करेगा। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए, अगर इसकी भावनाएं आपकी आत्मा तक पहुंचे, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस बढ़ते परिवार का हिस्सा बनिए, जहां हर दिन हम सकारात्मकता और प्रेरणा की नई कहानियां बुनते हैं। मैं उन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पहले ही अपना बेशुमार प्यार देकर हमें सब्सक्राइब किया है। आपका साथ, आपका विश्वास हमारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं, ये वो शक्ति है जो हमें हर दिन बेहतर करने की प्रेरणा देती है। और जो दोस्त अभी इस परिवार से जुड़ेंगे, उनका भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके आने से हमारा परिवार और भी पूर्ण होगा। तो चलिए अपने दिल के दरवाजे खोल लीजिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आंखों में एक नई चमक भर देगी। एक ऐसी चमक जो संघर्षों के बाद मिली विजय की होती है। आइए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक और भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। अतीत की गहराइयों में एक ऐसे गांव की बात है जहां गरीबी ने अपनी काली छाया कुछ इस तरह पसारी थी कि हर सुबह एक नई चुनौती, एक नई भूखी रात लेकर आती थी। उसी गांव की धूल भरी गलियों में एक नन्हा सा दीपक, कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा सपना जो गरीबी की अंधेरी काली चादर को चीरकर बाहर निकलना चाहता था। कबीर गरीब था, इतना गरीब कि अक्सर उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। पेट भूख से बिलबिलाता था, माँ आंसू बहाती थी, पर उसके हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसे अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने अंदर छिपे आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि एक दिन वो इस निर्मम गरीबी को कुचल देगा और एक बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा आदमी जो दूसरों के लिए आशा की किरण बनेगा। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पेट भूख से चीखता था, आंतों में मरोड़ उठती थी। त्योहार आते थे, लोग नए नए कपड़े पहनकर खुशी मनाते थे, पर कबीर अपनी माँ के हाथ से टाके गए फटे पुराने कपड़ों में ही खुश रहता था। हर पैबंद उसकी दर्द भरी गरीबी की कहानी कहता था। इन सब के बावजूद कबीर ने कभी स्कूल नहीं छोड़ा। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता था। स्कूल में अक्सर उसके दोस्त उसे देखकर हंसते थे, फुसफुसाते थे और चुभने वाले ताने मारते थे। कई बार तो उसे सूखी खांसी भी आती थी, शायद शरीर की कमजोरी और अंदर तक घुस चुकी भूखमरी के कारण। ये बातें उसके कोमल दिल को गहरा घाव देती थी, आंखों में नमी ला देती थी, पर उसने कभी उन बातों पर कान नहीं दिया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा। उसे पता था कि शिक्षा ही उसकी गरीबी को काटने वाली धारदार तलवार है।
मैट्रिक पास करने के बाद कबीर के सामने एक नई चुनौती थी, कॉलेज में दाखिला। पैसे नहीं थे, एक एक पाई के लिए तरसना पड़ता था, पर उसका संकल्प चट्टान सा अडिग था। उसने दिन रात अथक कड़ी मेहनत की, छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाए, खून पसीना एक किया और उन पैसों से कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसने अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जलाया हो। उसने पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई की। कॉलेज की फीस देना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने एक दुकान में काम ढूंढ लिया। वो सुबह कॉलेज में पढ़ाई करता और शाम को थके हुए शरीर से दुकान में काम करता। उसका शरीर थक जाता था, कमर टूट जाती थी, पर उसका मन कभी नहीं थकता था। इसी तरह उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक एक दिन, एक एक रात जाकर, संघर्ष करके, अपने आंसुओं को पीकर। पढ़ाई पूरी करने के बाद कबीर ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उसे नौकरी मिल गई। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी जीत थी, उसकी अनगिनत रातों की नींद और अथक प्रयासों का फल, उसकी दर्द भरी यात्रा का पड़ाव। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह को उसने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने में नहीं लगाया। उसे अपनी गरीबी का दर्द याद था। उसे उन दिनों की भयानक यादें सताती थीं जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था, पहनने को कपड़े नहीं होते थे। उसने उस पैसे को एक एक करके इकट्ठा किया और अपने गांव में एक शानदार स्कूल खोला। जिन गरीब परिवारों के लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, उनके बच्चे अनपढ़ रहने को मजबूर थे। उन्हें वो मुफ्त में शिक्षा देता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह किसी को भी दर दर की ठोकरें खानी पड़े, किसी को भी ज्ञान के प्रकाश से वंचित रहना पड़े। उसने अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से गरीब परिवारों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर त्योहार में गरीब परिवारों के लोग कपड़े के लिए तरसते थे, उन्हें त्योहार में कपड़े लाकर दिए। उसने भूखे सोने वाले परिवारों को आटा चावल लाकर दिया। ये सब देखकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आते। वे उन असहनीय दर्द भरे दिनों को याद करके भावुक हो गए, पर अब वे खुशी से झूम रहे थे। पूरा गांव उसकी मेहनत के गीत गाने लगा। उसकी कहानी हर जुबान पर थी। कबीर ने सिर्फ अपनी गरीबी नहीं मिटाई थी, उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी, उनकी पीड़ा को हर लिया था। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा की लौ बन गई और पूरे गांव के लोग खुशी और सम्मान से रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रेरणादायक दास्तान से हमें एक गहरा सबक मिलता है। ये कहानी चीख चीख कर बताती है कि जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर आंसू को सपनों की सीढ़ी बनाया जा सकता है। बस भीतर अटूट विश्वास की लौ टिमटिमाती रहनी चाहिए। कबीर ने हमें सिखाया कि चाहे भूखा पेट सोना पड़े या फटे कपड़े पहनने पड़े, सपनों को कभी बुझने मत दो। दोस्तों, लोग तो ताने मारेंगे ही, क्योंकि उन्होंने गरीबी की काली रातें देखी ही नहीं है। उन्हें क्या पता कि जब पेट भूख से बिलबिलाता है, जब माँ के आंचल में आंसुओं का सैलाब उमड़ता है, तब हर सांस एक जंग बन जाती है। उनके पास तो अपने बाप दादाओं का दिया हर सुख है। वे क्या जानेंगे संघर्ष की आग क्या होती है। ऐसे लोगों की बातों पर कभी कान मत देना, क्योंकि उनकी हर चुपती हुई बात तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बननी चाहिए। अपने अटूट विश्वास पर टिके रहो और अपने काम में जी जान लगा दो। और हाँ दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे वो एक छोटी सी दुकान में काम करना हो या दिन रात किताबें घिसना हो, मेहनत और लगन से किया गया हर काम एक दिन रंग जरूर लाता है। अपने अंदर छिपे उस अटूट आत्मविश्वास को जगाए रखो,
क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी लोग ताने मारते हैं। वे कहते हैं स्टोरी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आजकल कोई कहानी नहीं सुनता। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम में छोटे कपड़े पहनकर नाचने वाली लड़कियों को देखते हैं और उन्हीं को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मैंने उनकी नकारात्मक बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने अंदर छिपे अटूट विश्वास और आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे सच्चे और समझदार लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्ची प्रेरणा और गहराई कहाँ मिलती है। आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरी उम्मीद है। आइए मिलकर इस प्रेरणा के दीपक को और भी ऊंचा उठाएं। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी और इसका वीडियो आपके दिल को छू गया हो और इन लम्हों ने आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। आपके प्यार और प्रोत्साहन से ही हमारा ये सफर आगे बढ़ेगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपके कीमती समय और इस कहानी को इतनी संवेदनशीलता से सुनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ का ये एहसास हमारे लिए अनमोल है।